अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए, तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है। SN लाइव, सच सबसे आगे। उसामा साहब का 2025 विधानसभा चुनाव लड़ना अब तय माना जा रहा है। बता दें कि उनकी मां हिना साहब ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए खुलेआम उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हाँ, अगर लोगों का बात रहा तो उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि उसामा साहब अब चुनाव लड़ें। उसामा साहब की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए, तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर, सोचा जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। लेकिन इसी बीच सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का एक बयान पूरे बिहार में खास करके आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में बना हुआ है। बता दें कि हिना साहब ने खुलेआम कहा है कि हाँ, हम लोगों ने सोच रखा है कि उसामा साहब को अब चुनाव लड़ाना है, वो चुनाव लड़ेंगे, वो भी राजनीति में आए। हिना साहब ने सिवान में एक निजी कार्यक्रम में कहा कि हाँ, अब उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि हिना साहब का साफ तौर पे कहना है कि उसामा साहब सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये उनका पैतृक गांव है और उनका पैतृक विधानसभा क्षेत्र है जिसमें उनकी अच्छी खासी पकड़ है। बता दें कि यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं हरिशंकर यादव, जो कि आरजेडी के विधायक हैं वहाँ से, और ख़ास करके उसामा साहब आरजेडी में एक बड़े नेता के तौर पे उभर कर सामने आ रहे हैं। बता दें कि 1 मई को डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद से शहाबुद्दीन परिवार राजद से दूरियां बना ली थी। यही वजह रही थी कि पूरे बिहार भर में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग खुलेआम राजद का विरोध कर रहे थे, खुल कर के सामने आकर के कह रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब का अगर डेड बॉडी सिवान नहीं आता है तो हम लोग राजद को वोट नहीं देंगे। लेकिन फिर से राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बता दें कि फिर से उसामा साहब और उनकी मां हिना साहब आरजेडी में मिल गए हैं। तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए इन लोगों ने पूरे अपने स्तर से काम भी करना स्टार्ट कर दिया। हिना साहब अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। और उसी बीच आज मीडिया ने जब सवाल किया क्या उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे, हिना साहब ने खुले और साफ शब्दों में कह दिया कि हम लोग सोच रहे हैं कि उसामा साहब अब चुनाव लड़ें। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसामा साहब अपने ही पैतृक गांव यानी कि प्रतापपुर और वहाँ का जो विधानसभा है रघुनाथपुर, उस विधानसभा क्षेत्र से उसामा साहब चुनाव लड़ें। इस खबर के निकलने के बाद पूरे बिहार में सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं, हलचलें बढ़ गई हैं। सभी नेता सोचने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उसामा साहब एक युद्ध आइकन के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। उसामा साहब का खुद में एक बोलबाला सिवान में देखा जा सकता है, क्योंकि जब भी उसामा साहब निकलते हैं उनके पीछे एक लंबी गाड़ियों का काफिला निकलता है। बता दें कि शहाबुद्दीन का दिल्ली के एक अस्पताल में 1 मई को निधन हो गया था, जिसके बाद से शहाबुद्दीन साहब के मर जाने के बाद से उसामा साहब अब अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। हिना साहब पूरी तरीके से अब चुनावी मैदान में खुल करके सामने आ रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं। बता दें कि हिना साहब का खुलेआम कहना है कि अब उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। देखिए हिना साहब क्या कुछ कह रही हैं। बाबा साहब को नमन किए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जीवनी है उनसे हम लोग हमेशा शिक्षा लेते हैं और चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो हमारा संविधान है उसी पे देश को चले। लेकिन क्या है कि हमारी जो सेंट्रल में सरकारें हैं तो वो अभी क्या है कि संविधान को परे रखकर काम कर रही है, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ना। अभी जो हादसा हुआ कश्मीर में, तो ये सरकार की कमी से हुई है ना। अगर सरकार अलर्ट रहती, अगर किसी फंक्शन में बिजी नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने हमारे देश के लोगों की क्षति नहीं होती। मैं उनको नमन करती हूँ और हम लोगों ने उनको 1 मिनट का श्रद्धांजलि भी दिया है
और आगे जो बच्चों का प्रोग्राम है, जो प्रोत्साहन का है, जो बच्चे बहुत मेहनत से कंपटीशन से अव्वल आए हैं, उन्हें हम लोग हौसला अफजाई करेंगे उनको, और उनको जो भी सम्मान करना है उन्हें हमें सम्मान करेंगे। पुलवामा में मैडम हुआ जो अटैक हुआ, जी जी, क्या होना चाहिए? जो पहलगांव में जो भी हुआ है, तो आप लोगों ने देखा ना कि सारे सिक्योरिटी कहीं एक फंक्शन में बिजी थे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो उसको मैं दुख व्यक्त करती हूँ और दिल से मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में कभी ऐसा घटना ना हो। मैडम 1 मई को पुण्यतिथि मोहम्मद शहीद साहब की बड़ी जी, जी। जोरों से मनाया जा रहा है। जी, हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी श्रद्धांजलि दिवस, और आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे उसमें। जी, इस बार पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है। जी हाँ, जायज़ सी बात है कि पार्टी में हम लोगों की वापसी हुई है, तो पार्टी की तरफ से ही मनाई जाएगी ना, क्योंकि वो पार्टी के सांसद थे। तो पार्टी के एक बड़े स्तंभ की तरह उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, तो सबका हक बनता है कि उसमें शामिल हो और श्रद्धांजलि दे, ताकि आने वाले दिन में उनकी कीर्ति को हमेशा हमेशा याद रखा जाए, और जो उन्होंने एक विकास की लकीर को खींचा है, उस पर हम लोगों की चलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बस यही हम लोगों का संदेश है। मैडम उसामा साहब की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर, सोचा जा रहा है। आगे का अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, ऊपर वाला चाहेंगे तो ज़रूर। मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? विनय चौहान। जी, विनय एक तो वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दूसरे में वो एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जो हर साल ये मेगा कार्यक्रम जो वो करा रहे हैं बच्चों के लिए, और हमेशा बड़े अच्छे गिफ्ट बच्चों को दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़े और मेहनत करें और कंपटीशन में आगे आएँ, ताकि वो भी उस पुरस्कार के हकदार बने। तो वो ये इस काबिल हैं कि उन्हें तारीफ़ की जाए, और बहुत आगे के लिए वो सोच रहे हैं अपने क्षेत्र से। और सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी, हमारे मुखिया जी, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के अजय चौहान जी, विजय और अदनान, और पीछे सरपंच जी हैं, सब लोग, और यहाँ पे आए हुए सभी धनौती के सम्मानित लोग, बच्चे, नौजवान, शिक्षक, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आपने सुना किस तरीके से हिना साहब ने कहा कि हाँ, उसामा साहब अब चुनाव लड़ेंगे अपने ही विधानसभा क्षेत्र से, रघुनाथपुर से उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे अभी वर्तमान में हरिशंकर यादव राजद से विधायक हैं। यहाँ इस विधानसभा से अब देखना होगा जिस तरीके से हरिशंकर यादव को यहाँ से वोट मिला है, क्या उस तरीके से उसामा साहब को भी वोट मिलेगा? क्या लगता है कि उस तरीके से भी उसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा का सपोर्ट मिलेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही बिहार तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें SN लाइव न्यूज़। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।